दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम 7वें दिन छुट्टी क्यों मनाते हैं या 7वें दिन को पाक क्यों मानते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम तौरात शरीफ की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि खुदा ने पहले दिन रोशनी को तारीकी से जुदा किया और दिन और रात बनाए। दोस्तों, दूसरे दिन खुदा ने पानियों को जुदा किया और फ़ज़ा के पानी को और ज़मीन के पानी को अलग किया। दोस्तों, तीसरे दिन खुदा ने हर किस्म के दरख्त और जड़ी बूटियां बनाई और समंदर और खुश्की बनाई। दोस्तों, चौथे दिन खुदा ने सूरज और चांद बनाए और फलक की सारी चीज़ें बनाई। दोस्तों, पाँचवें दिन खुदा ने समंदर के जानवर और उड़ने वाले परिंदे बनाए। दोस्तों, छठे दिन सब जंगली जानवर बनाए और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा ने इंसान को नरो नारी पैदा किया और खुदा ने इंसान को बरकत दी। फिर दोस्तों, खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया यानी पाक ठहराया, क्योंकि उस दिन खुदा ने सारी कायनात जिसे उसने पैदा किया था फारग हुआ। दोस्तों, इसीलिए कुरान मजीद में सूरतुल जुम्मा की आयत नंबर 9 में लिखा है कि ए मोमिनो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। दोस्तों, इसीलिए हमारे मुस्लिम भाई जुम्मे के दिन को छुट्टी मनाते हैं और जुम्मे के दिन को पाक मानते हैं। दोस्तों, मसीही लोग या क्रिश्चियन लोग इतवार के दिन को पाक मानते हैं। इसी तरह यहूदी मज़हब के मानने वाले हफ्ते के दिन को पाक मानते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कहानी ये है जो मैं बयान कर चुका हूँ, जो कि तौरात शरीफ में है कि खुदा ने 6 दिन में कायनात की सारी चीज़ें बनाई और 7वें दिन को मुबारक कहा। इसीलिए दोस्तों, हम 7वें दिन छुट्टी करते हैं और इस दिन खुदा की इबादत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।